नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने यूपीएसआईडीए के अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया को किस तरीके से और ज्यादा सुगम किया जाए, इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको किस प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कानपुर में एक कमांड सेंटर बनाया गया है और पूरे प्रदेश भर की औद्योगिक क्षेत्र की निगरानी अब यहीं से की जाएगी। एआई के जरिए सभी कैमरे जोड़े गए हैं ताकि चीजों को कंट्रोल करने में कोई समस्या ना हो। वहीं गोरखपुर में छात्र की गोली मारकर हत्या को लेकर मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के हाथ में लेने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यूपी सीधा लगभग 180 जगह पे जिसका प्रेजेंस है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में हम लैंड बैंक कैसे बढ़ाएं, इतनी सारी इंडस्ट्री आ रही है उनको कैसे फैसिलिटेट करें। एक बड़ा बदलाव हम लोग ला रहे हैं, जैसे लेबर एक्ट, फायर का एनओसी के लिए इतनी सारी फार्म और जटिलताएं थी, उसको कम कर। बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हो रहे रक्तदान शिविर को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। पूरा देश खुशियाँ मना रहा है। आज उसी की कड़ी में बलिया जिले में आज के दिन की शुरुआत स्वच्छता ही सेवा है, जो गांधी जी का नारा था, उसी कड़ी में सवेरे से स्वच्छता किया गया आज अस्पताल परिसर में। और फिर रक्तदान का कार्यक्रम है। जितने भी समाज के लोग हैं आज वो रक्तदान करेंगे। अस्पताल में कैंप लगा है और मातृशक्ति के लिए आज कार्यक्रम है। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र स्थित शुगर मिल के वेस्टेज प्लांट टैंकर में जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और मिल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। दोनों मृतकों के परिजनों का आरोप है कि दोनों की हत्या की गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ मेरे पास जैसी सूचना मिली कि धामपुर शुगर मिल के खोई प्लांट में 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। यहाँ मैंने जो सरकड़े ग्राम का ये नवयुवक एक्सपायर हुआ है, एक पल्ला वाले गांव का, तो सूचना मिली मिल के ही कुछ लोगों ने मारकर मिल के ही टैंक में इनकी डेड बॉडी मिली है। और जब ये लोग इनके परिवारजन आए हैं तो मिल के जो गार्ड थे और अधिकारी लोग थे वो छोड़ यहाँ से भाग चुके हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं और ताला और मार दिया, इन लोगों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें मिल के लोगों की साजिश है, इन लोगों की डेथ करी गई है, इनकी हत्या की गई है। थाना धामपुर क्षेत्र में धामपुर शुगर मिल के स्टाफ के माध्यम से जो है पुलिस को यह सूचना मिली कि एक टैंकर जिसमें कि शुगर मिल का वेस्ट डिस्पोजल के लिए जाता था, उसमें जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और उनके शव हैं। इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसमें 2 व्यक्तियों के शव मिले, जिनके नाम क्रमशः मुकेश पाल और सलमान हैं। और जो टैंकर है वो शुगर मिल से जो है वे कंपोस्ट लेकर वेस्ट डिस्पोजल के लिए लेके जाता था। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो टैंकर के अंदर जो गैस बनी है उससे जो है उसकी घुटन से जो है इनकी प्रॉब्लम मृत्यु हो गई है। दोनों व्यक्तियों के शरीर पर कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में पुलिस से पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरक्षी और तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरा तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक सहसवान को
मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पूर्व जो गौवंश के अवशेष मिले थे, उसी के संदर्भ में आज पुनः जुनैदपुर जंगल के पास 2 व्यक्ति गौवंश से संबंधित जघन्य अपराध कारित करने के लिए जा रहे हैं। शीघ्र ही अगर आप पहुंचेंगे तो उन पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सहसमान मैं पुलिस बल के वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जैसे ही इनको देखा गया तो अभियुक्तों के द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें एक आरक्षी घायल हुआ है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसका नाम बारे आलम है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया के उभाऊ थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक को गोली मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल शिक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टर ने स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, लेकिन वहां इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई। मामले में एसपी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। डायल 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पे तत्काल मजरूब को परिजन वहाँ निकलने वाले लोग जो हैं बलिया ले गए थे। पहले पीएचसी ले गए थे, उसके बाद फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मऊ ले गए थे। वहाँ से रेफर ट्रॉमा सेंटर के लिए किया था, तो बनारस ले जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक सरोकार से जुड़ी अनोखी पहल शुरू की है। इस बार सीएसए विश्वविद्यालय ने टीबी से ग्रसित 100 टीबी मरीजों को गोद लिया है। गोद लिए हुए इन मरीजों को पोषण किट के साथ ही उपचार की जिम्मेदारी सीएसए विश्वविद्यालय ने उठाई है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय मोदी के जन्मदिन के जश्न को लेकर किसानों तक पहुंचने के उद्देश्य से 1000 किसानों को बीज वितरण भी करेगा। इस वर्ष दीक्षांत समारोह के अवसर पर अन्य चीज़ों के अलावा एक विशेष चीज़ का आयोजन कर रहे हैं हम लोग। कल 17 तारीख है, 18 को हमारा कन्वोकेशन है। तो कल हम लोग जो है अपने परिसर में ही, हमारा प्रसार का निदेशालय है, वहाँ पे 100 टीबी से ग्रसित लोगों को हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर, जिनका ट्रीटमेंट विभिन्न प्रकार के अस्पतालों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी की अनिस्वीकार्यता खत्म करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा है। संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह का कहना है कि निर्धारित समय में शिक्षक आवश्यक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में पुरानी नियुक्तियों को पदोन्नति से वंचित करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टेट के संबंध में एक निर्णय दिया है कि जो शिक्षक टेट पास नहीं है वो 2 वर्षों में टेट पास कर ले। जबकि शिक्षकों की जब नियुक्ति हुई है उस समय पे जो भी सेवा शर्तें थी उन सेवा शर्तों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्तियां हुई हैं। और ये बाद में जो केंद्र सरकार ने एक 2017 में एक अध्यादेश जारी किया, उसमें ये नहीं कहा कि जो पूर्व में नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट नहीं करना होगा। इसी चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबको टेट करना है। जो हमारे ऊपर ये गलत तरीके से नियम लगाए गए हैं टेट के लिए, जब से हमारी ज्वाइनिंग है उस नियम को लागू करिए हमारे लिए। बाकी हम लोग टेस्ट तो रोज ही दे रहे हैं। आए दिन विभाग से जितने भी ऐप आते हैं, क्या हम उनमें काम नहीं करते हैं? हमने सारे ऐप में काम किया है और सारी जगह विभाग को दिखाया है कि हम काम कर रहे हैं, चाहे वो डीबीटी हो, चाहे वो प्रेरणा पोर्टल में हो, निपुण हो, प्रेरणा लक्ष्य हो, कुछ भी हो। हमारा विभाग सारा काम टाइम से करके दिया है
उसके बाद भी अभी विभाग को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, सरकार को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के शामली में मछुआ समुदाय और उनकी समितियों ने सरकार के नए निर्देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मछुआ समुदाय के प्रतिनिधि ने जिले के एसडीएम केराना निधि भारद्वाज को एक ज्ञापन सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद के नाम संबोधित किया गया है। ये मामला ऐसा है कि हमारे जो मत्स्य विभाग में जो हमारे मछुआ समुदाय को सुविधा दी जाती हैं, उनको एक तो मछली मत्स्य जेवी सहकारी समिति बना करके समितियों का 3 जो है नए पंचायत पर उनका कार्यक्षेत्र तय किया गया था पूर्व। लेकिन अब एक चिट्ठी के माध्यम से भारत सरकार की दिखा करके और नई समितियों में जो है वो बनाना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति, लेकिन पुरानी समितियों पर यदि उसे लागू किया जाता है तो हमें पुरानी समितियों को एक आपत्ति है कि जो हमने समिति बनाई थी वो जो विभाग के नियमानुसार बनाई थी, उसमें जो है हम अपने क्षेत्र को नहीं काटना देना चाहते। संभल के धनारी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल टीम ने थाने के गेट के पास नेशनल हाईवे पर जाल बिछाकर लेखपाल को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि एक किसान ने खेती की पैमाइश कराने के लिए लेखपाल से संपर्क किया था। किसान का आरोप है कि लेखपाल लगातार पैमाइश को लेकर उसे टाल मटोल कर परेशान कर रहा था। उसके बाद लेखपाल ने 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। वहीं किसान ने पहले तो रिश्वत देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने सूझबूझ दिखाते हुए एंटी करप्शन टीम से संपर्क साधा और पूरी जानकारी साझा की। फिलहाल एंटी करप्शन टीम ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए उसे हिरासत में लिया है। संत कबीरनगर पुलिस ने अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने वाले पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ही व्यक्ति से 29 ड्रोन जब्त करते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से गांव में ड्रोन उड़ाने, चोरी होने की अफवाहों में के मद्देनजर पुलिस ने मुखबिरों का एक बड़ा जाल बिछाया था। ऐसे में पुलिस को जब सूचना मिली कि शहर कोतवाली क्षेत्र के तितोवा मोहल्ले के रहने वाला एक युवक बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के ड्रोन बेच रहा है, सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने किशन कसोधन नाम के शख्स को पकड़ लिया, जिसके कब्जे से 29 ड्रोन कैमरे बरामद हुए हैं। पूरे मामले पर एडिशनल एसपी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई नागरिक सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हुई है। कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम किशन कसोधन सना घनश्याम कसोधन है, इसको पकड़ा गया। यह तितौआ क्षेत्र का रहने वाला है। इसके कब्जे से 29 अदद ड्रोन बरामद किया गया, जिसका इसके पास न तो कोई रजिस्ट्रेशन है और न ही इसके द्वारा कोई लाइसेंस लिया गया है, जो कि ड्रोन नीति के सर्वथा विपरीत है। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसको आज माननीय न्यायालय चालान किया गया है। मेरी जनता से अपील है कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराए और लाइसेंस लिए ना तो ड्रोन का संचालन करें और ना ही कहीं पे बिक्री करें। अगर इस तरह की गतिविधि पाई जाती है तो जो भी लोग इस तरह की गतिविधि करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।